औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो है सामरी के बछड़े का वाक़या। फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद हो गया और सब ईमान लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो 40 रातों का कोहे तूर पर इत्तिकाफ़ करें। इसके बाद इन्हें तौरात शरीफ दी जाएगी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोज़ादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहे। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर नहायत गुमराह आदमी था। इसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था। इसको हज़रत जिब्राइल अमीन ने पाला था, इसलिए ये हज़रत जिब्राइल अमीन को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राइल अमीन ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरऔन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान, फ़िरौन के घर में परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और जिब्राइल अमीन का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके इसने बछड़े की पूजा करवाई। इस बारे में एक बहुत ही नेक शख्स ने कहा, जब कोई आदमी अज़ल से ही नेक बख्त नहीं होता तो नामुराद होता है। उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। ये देख लो कि मूसा सामरी जो हज़रत जिब्राइल अमीन का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम जो फ़िरऔन के घर में परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो जिब्राइल अमीन की परवरिश और तरबियत भी इसको कुछ नफ़ा ना दे सकी और वो काफिर का काफिर ही रह गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फ़िरौन जैसे काफिर की परवरिश ने भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इत्तिकाफ़ पर थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि इसने बनी इसराइल के सोने चांदी के ज़ेवरात को मांगकर पिघलाया और इससे एक बछड़ा बना लिया और जिब्राइल अमीन के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी और वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से कहा, ऐ मेरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला के दीदार के लिए तशरीफ़ लेके गए, हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसकी इबादत करो। सामरी की ये तकरीर सुनकर बनी इसराइल गुमराह हुए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के इस बछड़े को बोलता देखकर इसको अपना खुदा मान लिया और इसके सामने सजदा रेज़ हो गए। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इसके बारे में फरमाता है, सूरह आराफ, और मूसा के बाद इसकी कौम अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज़ करता। फिर जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर तौरात शरीफ लेकर बस्ती में तशरीफ़ लाए और कौम को बछड़ा पूजा करते देखा तो आप पर बेहद गज़ब और जलाल तारी हो गया। आपने जोशे गज़ब में तौरात शरीफ को ज़मीन पर डाला और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल को पकड़कर घसीटा और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे, क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में बयान है। सूरह आराफ कहा, ए मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डाले और मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा वो और मुझे ज़ालिमों में ना मिला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया और इसके बाद अपने भाई के लिए
रहमत और बख्शिश की दुआ की। ये था सामरी के बछड़े का वाक़या। फिर एक और वाक़ये के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया।